राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी व्रत, जो कि हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है, मई में पड़ने वाले गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाएंगे। यह व्रत 29 मई दिन शनिवार को पड़ रहा है। वैसे तो हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी ही कहा जाता है, लेकिन शनिवार के दिन चतुर्थी पड़ने पर यह मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा पाठ करके और लड्डुओं का भोग लगाकर आरती करनी चाहिए और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। देखिए दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है दुखों को हरने वाला। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश जी को प्रथम देव माना गया है, इसलिए हर शुभ कार्य से पहले उन्हें ही पूजा जाता है। चूंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की मानी गई है, इसलिए उनका व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने वाले का हर दुख विघ्नहर्ता हर लेते हैं। संकष्टी चतुर्थी हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी की कथा सुनाएंगे। इस चतुर्थी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। इस साल एक दंत संकष्टी चतुर्थी 29 मई दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन भक्त सुख, शांति और समृद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा करते हैं। मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन शुभ और शुक्ल 2 शुभ योग बन रहे हैं। शुभ योगों के बनने के कारण संकष्टी चतुर्थी का महत्व बहुत बढ़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ और शुक्ल योग में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन सबसे पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन लाल वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा करते समय मुख उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। साफ आसन या चौकी पर भगवान श्री गणेश को विराजित करें। अब भगवान श्री गणेश की दीप धूप से पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान ओम गणेशाय नमः या ओम गण गणपतये नमः इन मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। पूजा के बाद श्री गणेश को लड्डू या तिल से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। शाम को व्रत कथा पढ़कर और चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलें। व्रत पूरा करने के बाद दान आदि जरूर करें। कहीं कहीं ये व्रत तारों को देखकर भी खोला जाता है, तो जिसके यहाँ जैसा विधान है वो वैसे इस व्रत को कर सकता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय हैं। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें दुर्वा भी अर्पित करनी चाहिए। इससे प्रभु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णन की गई हैं। आइए आपको ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाना शुरू करती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा पृथु राज्य करते थे। पृथु के राज्य में जयदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। चारों का विवाह हो चुका था। बड़ी पुत्र वधू गणेश चौथ का व्रत करना चाहती थी। उसने इसके लिए अपनी सास से आज्ञा मांगी, तो सास ने इनकार कर दिया। जब जब भी बहू ने अपनी इच्छा अपनी सास के आगे निवेदन की, सास ने हर बार अस्वीकार कर दिया। बहू परेशान रहने लगी। मन ही मन अपनी व्यथा गणेश जी को सुनाने लगी। बड़ी बहू का एक विवाह योग्य लड़का था। गणेश जी ने अप्रसन्न होकर उसे चुरा लिया। घर में उदासी छा गई। बड़ी बहू ने सास से प्रार्थना की, माँ जी, यदि आप आज्ञा दे दें तो मैं गणेश चौथ का व्रत कर लूं। हो सकता है वे प्रसन्न होकर हम पर कृपा कर दें और मेरा बेटा मिल जाए। बुजुर्गों का पोते पोतियों पर स्नेह तो रहता ही है, अतः उसने आज्ञा दे दी। बहू ने गणेश जी का व्रत किया। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने दुबले पतले ब्राह्मण का रूप बनाया और जयदेव के घर आ गए। सास और बड़ी बहू ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हें भोजन कराया। गणेश जी ने तो उन पर कृपा करने के लिए ही ब्राह्मण का वेश बनाया था। उनके आशीर्वाद से बड़ी बहू का पुत्र घर लौट आया।
हे गणेश भगवान जी, जैसी बड़ी बहू पर कृपा की, ऐसी कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए गणेश भगवान जी की जय। तो दोस्तों, ये थी ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा जो हमने आपको सुनाई। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा और प्रचलन में है, मैं उसे भी आपको सुनाती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहाँ देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बना, उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपड़ खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जी जीत गई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो यह देखकर प्रसन्न हो जाएं। बालक को यह वरदान दे श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। देवी के रुष्ट हो जाने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन में भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वह भी समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूरी करने वाला व्रत माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। आप गणेश चतुर्थी का व्रत करिए और इस कथा का श्रवण करिए और अपना कल्याण करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना के इस भयंकर प्रकोप से अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।